हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम देखेंगे कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का सेक्शन रहता है उसके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हमें कहाँ से रीड करके उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑन एन एवरेज अगर आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट के सेक्शन से अराउंड 15 क्वेश्चंस रहते हैं और ये काफी हद तक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे प्रीलिम्स को क्लियर करने में। अगर हम इन्वायरमेंट अच्छा कर लेते हैं तो बहुत चांसेस अच्छे हो जाते हैं हमारे कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। इसके रिलेटेड बहुत से डाउट है कि इन्वायरमेंट इज प्योरली करंट अफेयर, इट इज नॉट स्टैटिक। तो आज हम ये देखेंगे कि ये स्टैटिक है या करंट अफेयर है या फिर कुछ और, जस्ट लाइक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो स्टार्ट करते हैं 2024 के पेपर से कि इस साल है वो यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस थे वो कहाँ से आए थे। द नंबर वन क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। द फर्स्ट ऑप्शन इज बटरफ्लाई, द सेकंड फिश एंड देन फ्रॉग। एक जो कंसेप्ट रहता है, आप पीवाई को एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा सम इज किंग। मतलब यूपीएससी के ऑप्शन में अगर सम दिया हुआ है या कोई ऑप्शन में सम से रिलेटेड कुछ आप सोच पा रहे हैं तो वो स्टेटमेंट जनरली राइट होता है। जैसे आप इन तीनों ऑप्शन में देखोगे कि इनकी इतनी सारी स्पीसीज है वर्ल्ड में, तो कोई ना कोई तो पॉइजनस होगी ही। सोचने की एक अप्रोच ये हो सकती है, बट मान लीजिए नहीं सोच पाते हम, है ना। अब ऑन द स्पॉट इतना प्रेशर रहता है, नहीं आ पाता है कई बार दिमाग में। तो एक मैंने मेरी लास्ट वीडियो में जब बताया था कि आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, तो उसमें मैंने कहा था कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शंस के लिए आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की है उसके लास्ट के 4 चैप्टर है वो रीड करने हैं, है ना। उन्हीं 4 चैप्टर में जो ये एक पैरा है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बता रखा है कि मोनार्च बटरफ्लाई है वो पॉइजनस है, और बटरफ्लाई हमारा पहला ऑप्शन था। उसके बाद बता रखा है सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, है ना। समार पॉइजनस ये इसी का रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉग और बटरफ्लाई का तो हो गया, अब फिश बचा। तो इतनी सारी फिश है तो कोई ना कोई तो पॉइजनस होगी, सब तो खाने लायक या यूज करने लायक नहीं होती है, जनरली फिश ईट ही करते हैं, है ना। तो इसलिए हो गया ऑप्शन ऑल थ्री। नाउ अनदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया था कि यूनिक रिलेशनशिप विथ इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विथ इट एंड देयर इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। अब ये बताना चाहता है आपको फिग और वास्प के बारे में, है ना। वास्प है वो इंसेक्ट ही है। अब ये भी इसी जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसी सेम चैप्टर का ये पैरा है कि इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री देयर इज अ टाइप 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प है। और फिग ही पहला ऑप्शन था। तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, प्योरली स्टैटिक नॉट करंट अफेयर। उसके बाद क्वेश्चन था ये लोयन वाला, है ना। लॉयन डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, लॉयन हमेशा न्यूज में रहते ही हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, क्योंकि गिर नेशनल पार्क से बात काफी पहले भी चली थी, अभी भी रिसेंट में कई आर्टिकल आए हैं कि गिर नेशनल पार्क से उनको मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में शिफ्ट कर लिया जाए कि वहाँ अब अनहेबिटेबल हो रही है कंडीशन लॉयंस के लिए, अगर उनको बचाना है तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो 2020 के पीवाईक्यू में एलिफेंट के जस्टेशन पीरियड मतलब ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है ना पीवाईक्यू, अगर आप लिंक करें तो। और लॉयन न्यूज में रहता ही है, तो वहां से ये एक्सपेक्टेड आंसर था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, सॉरी। और ये सही है, लॉयन डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर। बहुत ये अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट चीता डू नॉट रोअर। अब ये आप देखोगे कि 2022 में जब अफ्रीका से चीता रीइंट्रोड्यूस किए गए थे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तब बहुत से आर्टिकल थे न्यूज़पेपर में, ऑन एन एवरेज डेली आर्टिकल आते थे, है ना। उसमें भी ये मेंशन था। इसके अलावा आप लोगों ने इस बार पेटी 365 पढ़ी होगी, तो उसमें भी ये मेंशन था कि चीता डू नॉट रोअर। ये दो सही थे। अब तीसरा स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, बट जनरली यूपीएससी की एक टेंडेंसी रहती है कि जब वो ऑप्शन में दो अलग अलग चीजों के बारे में बताता है तो वो उनको मतलब घुमा देता है, इसका उधर उसका उधर करके, ताकि स्टेटमेंट गलत हो जाए। और इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं इन्वायरमेंट के पीवाई को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब 3 ऑप्शन दिए होते हैं तो जनरली एक ना एक तो गलत होता है, तीनों कभी इन्वायरमेंट के केस में सही नहीं होते हैं। और यहाँ भी यही था, फर्स्ट और सेकंड इज द राइट, थर्ड इज नॉट राइट, और तीनों में 3 ही कॉमन दे रखा था ना। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब इसमें देखिए आप कैसू, कैसू है वो पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था, मॉडर्न हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं। डेड सैंडर्स ये साउथ इंडिया में होता है, नेटिव है, अपन नॉर्मली पढ़ते ही हैं। बाकी आपने इसके रिलेटेड एक मूवी भी आ रखी है, उसमें भी देख रखा था कैसे इसका इलीगल ट्रेड होता है, करंट अफेयर में भी अक्सर ये रहता है। अब डाउट था सबको इसी में था कि पपैया का क्या केस है। अब पपैया का वो प्योर गैस वर्क था, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। अब ये नेटिव टू मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, सॉरी, है ना। तो इसका ये एक ही था ओनली
वन ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, अब ये था पी फैमिली, टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नीट में रहते हैं, है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन था, बट तीन ऑप्शन दे रखे थे, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन। अब आप देखोगे कि जो क्लास 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, है ना, बायोलॉजी की, उसमें एक फैमिली दे रखी है फेबिसी फैमिली। फेबिसी फैमिली जो कि सब फैमिली है लिग्नेसी फैमिली की, उसी को पी फैमिली कहते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन था कि ये तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन किए गए हैं ना, और तीनों ही ये सही थे, ऑल थ्री। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में ऑन एन एवरेज हर साल कहीं ना कहीं इमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। जैसे इससे पहले एक मीथेन के इमिशन के बारे में भी क्वेश्चन आया था, है ना, तो इमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहता है। अब SO2 इमिशन की बात करें तो जनरली देखा जाए तो कोल से होता है या फॉसिल फ्यूल से। तो इसमें देखो आप ये जो ऑप्शन देखोगे ना, पावर प्लांट एक ऐसा ऑप्शन है जो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे एवं थ्रू आउट द नाइट चलता रहता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए 24 घंटे हमें। तो उसके अगर आप चारों ऑप्शन में देखोगे तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हो सकता है। अगर चारों ऑप्शन, ये ऑप्शन का बेसिक ऑब्जर्वेशन होता है, आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। यही इसका ऑप्शन डी है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, तीन ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट है या रेप्टाइल्स है। अभी अगर आप ऑप्शन देखो, आप नॉर्मली पढ़ते हैं ग्रास हॉपर के बारे में, है ना, ग्रास हॉपर जो कि एक इंसेक्ट है, तो देख लो हॉपर हॉपर भाई भाई इंसेक्ट ऐसे सोच सकते हैं आप, है ना। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड काफी करंट अफेयर में था, कोचिंग्स ने भी बहुत अच्छे से कवर कर रखा था अपने मैगजीन में वगैरह, कॉन्गो बेसिन, है ना, और अफ्रीका तो न्यूज में रहता ही है। अब दिस क्वेश्चन, कंट्री एंड एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। अब ये अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल टफ क्वेश्चन था, तीन ऑप्शन दे रखे थे, मे भी अगर आप एक भी ऑप्शन गलत करो तो इनफ था, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन का केस था नहीं। वैसे ऑप्शन इसका नन ऑफ द अबोव था, क्योंकि ऊपर नीचे कर दिए थे यूपीएससी ने ऑप्शन, तो तीनों ही गलत थे, टफ था ना। अब ये देखिए च्युइंगम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये आप काफी हद तक देखो तो च्युइंगम आप लोगों ने खाई है, वो अपन देखते भी हैं, अपन फेंक देते हैं, फिर भी वहीं पड़ी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन का सोर्स हो सकता है। अब दूसरा आया प्लास्टिक एज ए गम बेस। अपन चिंगम को खाते हैं, कभी आपने प्लास्टिक को गलते हुए देखा होगा, तो वो भी इसी टाइप का हो जाता है जिस टाइप की चिंगम रहती है ना। हमें मना भी किया जाता है खाने के लिए टीचर्स वगैरह के द्वारा जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो आप कहीं से भी सोच सकते हैं, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन था, मे भी आपने पढ़ा हो, आई डोंट नो, बट कहीं से था नहीं ये, शायद कहीं पे मेंशन। इसका ऑप्शन वन राइट है। नाउ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी ने 2017 में जीका वायरस पे क्वेश्चन पूछ रखा था, है ना। तो अभी करंट अफेयर में चल रहा था निपा वायरस। निपा वायरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो है फ्लाइंग फॉक्स, जिसको कहते हैं फ्रूट बैट। ये काफी अच्छे से करंट में कवर था कि ये नॉक्टर्नल है और फ्रूट ईटर है। जब अगर आपको ये पता है कि ये फ्रूट ईटर है, तो इसका ऑप्शन टू गलत हो गया, क्योंकि इसमें बात करके ब्लड ऑफ अदर एनिमल। जब ऑप्शन टू गलत हो गया तो आपको वन आ रहा है नहीं आ रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, तो ये पीवाईक्यू का एनालिसिस। अब ये देखोगे नेक्स्ट, पेरास्टॉइड स्पीसीज। पेरास्टॉइड स्पीसीज से रिलेटेड द हिंदू में एक आर्टिकल आया था मार्च 2024 में, जिसमें वास्प के बारे में बताया गया था कि वेस्टर्न घाट में एक पेरास्टॉइड स्पीसीज ऑफ वास्प है वो मिली है। वहां से क्वेश्चन था, पर 5 ऑप्शन दे रखे थे और टफ था कि हमारे लिए ये बताना कि कौन सी है कौन सी नहीं है। एट लास्ट यही है कि दो बेसिक सोर्स रहते हैं इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए, करंट अफेयर जिसमें कहा जाता है कि पीटी 365 पढ़ लो या मैगजीन पढ़ लो, एक रहता है स्टैटिक। स्टैटिक में कोई भी आप रेफरेंस बुक है या कोचिंग का मटेरियल है, स्टैटिक में भी अगर आप उनको पीवाईक्यू से लिंक करके अच्छे से एनालिसिस करते हो, तो ये है कि अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चलोगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फॉलो करोगे, तो मे बी अराउंड आप 10 क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में सही कर लोगे। और 10 क्वेश्चन अगर आप प्रीलिम्स में सही कर जाते हो तो वो बहुत अच्छी अप्रोच मानी जाती है ना। एट लास्ट थैंक यू एंड प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट इफ यू लाइक आवर कंटेंट। थैंक यू।